नमस्कार, शाम के 4 बज रहे टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का सबसे सुपर हिट बुलेटिन 4 का फायर और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे पीएम मोदी कैसे मध्य प्रदेश चुनाव के रण में लगे हुए हैं, कांग्रेस पर यहां से चुन चुन कर उन्होंने वार बोला और साथ ही आपको बताएंगे कैसे पीएम मोदी के मोर्चा संभालते ही एमपी और छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा जो गणित है वो बदलने लगा है। तो वहीं एमपी में पंजे को जिताने के लिए राहुल गांधी भी मैदान में कूद पड़े हैं। चुनाव से जुड़ी होगी हर एक खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नीतीश कुमार के विवादित बयान पर बिहार से दिल्ली तक सियासत गर्म है। हर तरफ जहां बीजेपी नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं किस तरीके से इंडी गठबंधन नीतीश के बयान पर मौन है। सदन के भीतर तो आप विधायकों में भिड़ंत की तस्वीरें खूब देखी होंगी, लेकिन आज आपको पटना में 20 सड़क पर बीजेपी और आरजेडी विधायकों में नोकझोंक की खबर भी दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे वीडियो सबूतों के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रोजाना की तरह दिल्ली, मुंबई और देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों को दम घोटू हवा से मुक्ति क्या मिल पाएगी? जेल में बंद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए कोर्ट में फिर से अर्जी दी है। ये पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात अमेरिका की भी होगी। अमेरिका के टेक्सास में केमिकल प्लांट में आखिर कैसे धमाका हुआ, धमाके के बाद क्या हुआ, वीडियो सबूतों के साथ में पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अचानक से तेज रफ्तार कहर नजर आया, अचानक नदी में बस कैसे गिर गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ ऐसा ही हुआ है, वहां की तस्वीर विस्तार से होगी। चीन में गुलाबी सर्दी के बीच में हजारों हंस आखिर क्यों अपना घर छोड़ रहे हैं, विस्तार से तमाम खबरें आपके लिए आगे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार नाराज हुए हैं। जीतन राम मांझी पर नीतीश का गुस्सा भड़का है। मेरी गलती थी मांझी को मुख्यमंत्री बनाना, ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है। ये मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। तो बड़ी खबर देखिए, जीतन राम मांझी को कोई सेंस नहीं है। एक एक कर तमाम आरोप आज जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार विधानसभा में लगाते नजर आए और कहा कि हमारी पार्टी के लोगों ने इनका विरोध किया था, इसके बावजूद मैंने इन्हें सीएम बनवाया। मांझी के परिवार के लोग ही अब इनके खिलाफ हैं। से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चला आया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बोल रहे हैं, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार का ये गुस्सा आपने देखा। बहरहाल समझने वाली बात है कि आखिर इतना आक्रोशित क्यों, जो कभी साथ नजर आते थे। साकेत हमारे सहयोगी पटना विधानसभा से जुड़ चुके हैं। रोजाना कुछ न कुछ बड़ी हलचल यहाँ विधानसभा से आजकल साकेत देखने को मिल रही है, लेकिन नीतीश कुमार इतना ज्यादा भड़क उठे कि भला बुरा कहते नजर आए जीतन राम मांझी को, इतना आक्रोशित क्यों? देखिए, बिल्कुल लगातार देखिए पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, उसको लेकर किस तरह से हंगामा हुआ, आज तक उस मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा था। लेकिन आज जब आरक्षण विधेयक पास हुआ था, बिल पास हुआ विधानसभा में, उस दौरान जिस तरह से जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने अपनी बात रखी, तो नीतीश कुमार वहां पर किस तरह से भड़के और उनको पर्सनल अटैक तक उन पर कर दिया कि आप मुख्यमंत्री किस लिए बनाया, कैसे बनाया, तमाम ऐसे सवाल जो थे वो नीतीश कुमार ने उन पर कर दिया। और ये भी उन्होंने कि ये बीजेपी के पीछे पीछे घूम रहा है ताकि इनको राज्यपाल बना दे, ये मंशा है। तो ये आरोप लगातार लगे। बीजेपी के लोग इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर। हमारे साथ बीजेपी के विधायक है संजीव चौरसिया जी। संजीव जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने फिर एक बार जीतन राम मांझी पर गुस्सा वो हो गए, किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं? निश्चित तौर पर ये एकदम सदन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, किस प्रकार से मानसिक संतुलन खो रहे हैं। सब बिहार की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है। आज जिस समाज से मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय बड़ा
अपने आप को कहते थे कि मैंने इस समाज से, महादलित समाज से बजाया, आज सत्य उजागर तो हो गया, इसी के लिए सत्य बिल्कुल, कभी तो नहीं छिपती है। लगातार इस तरह से बर्ताव जो है वो नीतीश कुमार का नजर आ रहा है। यही वजह है कि विपक्ष उन पर निशाना भी साध रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में मोइत्रा पर रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है। रिपोर्ट के पक्ष में 6 सांसद और विपक्ष में 4 सांसद। तो बड़ी खबर आपको बता दें कुल मिलाकर ये कि किस तरह से अब महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। एथिक्स कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, एथिक्स कमेटी की बैठक खत्म हो गई है जानकारी, और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले खास तौर से महुआ मोइत्रा के लिए गए हैं। नहीं, देखिए उसमें फैसले लिए नहीं गए हैं, बल्कि जो रिपोर्ट थी, जो आज का जो एक ही एजेंडा था, एजेंडा ये था कि जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी उसको अडॉप्ट करना था, और वो अडॉप्ट कर लिया गया। बैठक शुरू होने के 10 मिनट के भीतर ही कमेटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने रिपोर्ट को सामने रखा। जो बैठक हुई उसमें 6 सांसदों ने पक्ष में मत दिया अडॉप्ट करने के लिए, और 4 जो सांसद थे विपक्षी उन्होंने विरोध में डिसेंट नोट दिया, और इसके बाद ये अडॉप्ट कर लिया गया है रिपोर्ट, जिसमें महुआ मोइत्रा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उनको एक्सपेल्ड करने का रिकमेंड किया गया है, क्योंकि जिस तरह के उन पर आरोप थे उसको सही मानते हुए उनको एक्सपेल्ड करने का रिकमेंडेशन है, तो उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब ये स्पीकर के पास जाएगा और कल जो विंटर सेशन है उसमें मोशन के तौर पर उसे पेश किया जाएगा और उनकी सदस्यता खत्म होगी। बिल्कुल अमित, और लोकसभा अध्यक्ष के पास जब तक रिपोर्ट भेजी जाएगी, 2 बातें आपसे यहाँ समझना जरूरी है। पहले की रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है, इसमें 6 सांसद जो पक्ष में क्या क्या दलीलें दी गई हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ फैसला सुनाए जाने को लेकर, और लोकसभा स्पीकर के पास क्या अभी अधिकार भी है कि वो उनकी सांसदी खत्म कर सकते हैं? लगता है अमित से संपर्क टूट गया है, लेकिन महुआ मोइत्रा पे जो आरोप था उसको लेके एथिक्स कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। आज के मीटिंग का सिंगल एजेंडा था कि उसको लेके रिपोर्ट के अडॉप्ट करना, और इसमें अडॉप्ट किया गया, रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें 6 समर्थन में थे रिपोर्ट के, और 4 लोगों ने अपना डिसीजन नोट सबमिट किया है। सर वोटिंग भी हुई? सर वोटिंग भी हुई है? हाँ, वोटिंग हुई। अब एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय लोकसभा स्पीकर को सौंपा जा रहा है, और उसमें कमेटी के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग पाई गई है उस रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट अपने प्रस्ताव के साथ, अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को भेजी जा रही है। अब इस सभी कार्रवाई जो भी होना है वो लोकसभा स्पीकर के और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब विधायक ही आपस में बीच सड़क पर भिड़ जाएं, तो सोचिए उस राज्य में राजनीति का स्तर आखिर कैसा होगा। जी हाँ, बिहार में बीजेपी विधायक और आरजेडी विधायक विधानसभा परिसर में उलझ गए। जरा देखिए कैसे बीजेपी विधायक कुंदन कुमार और विजय मंडल एक दूसरे के साथ तू तू मैक में करते हुए नजर आए। चलिए बढ़ाइए मत हम लोग को। मंडल कमीशन के महानायक पीपी सिंह किसका समर्थन करते? महानायक किसका समर्थन करते? आपको जानकारी नहीं है? मंडल कमीशन लागू किया बीपीसी ने, आपने वहाँ मंदिर पीपी सिंह किसका समर्थन से सरकार में है? आपको लागू किया था, भट गए। अरे बयान दे रहे हैं कि मंडल कमीशन का विरोध भाजपा के लोगों ने किया था। इनको ये जानकारी नहीं है कि उस समय केंद्र में सरकार जो थी वो भाजपा के समर्थन से थी, और जब हमने समर्थन दिया तब वो मंडल कमीशन पास हुआ, और सरकार गिरी। कब गिरी? जब अडवाणी जी लड़ाई किस लिए हो गया? लड़ाई ने गलत बयानी कर रहे हैं लोग, विरोध कर रहे हैं कि मंडल ये जो आरक्षण बढ़ाए नहीं बढ़े। जब जब गरीबों की बात होती है भाजपा विरोध करती है। भाजपा ने कभी गरीबों का समर्थन नहीं किया। ये नकली ओबीसी को इस देश में स्वर्ण को आरक्षण देने वाले गरीब की बात करते हैं, ये कभी गरीबों की बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, दरअसल देखिए किस तरीके से एलवीश यादव केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एलवीश यादव मामले में सांपों का जहर जो बरामद हुआ था अब उसकी लैब टेस्टिंग होगी, और जयपुर लैब भेजा गया 20 मिलीलीटर जहर। तो एक तरफ जहां एलवीश यादव से पूछताछ जारी है नोएडा पुलिस द्वारा, अब दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया गया है।
तो दूसरी तरफ कॉल रिकॉर्ड की साइंटिफिक टेस्टिंग का आदेश दे दिया गया। और अब देखिए जांच को कैसे नए आयाम पर पहुंचाया जा रहा है। सांपों का जो जहर इस रेव पार्टी में मिला था, 20 मिलीलीटर जहर अब जांच के लिए जयपुर भेजा जाएगा कि आखिर ये किस ब्रीड का है, क्योंकि देखिए कई सांप जो उस दिन पकड़े गए थे वो एक्सटिंक्ट प्रजाति के हैं और ऐसे में इन कोबराओं को, इन सांपों को कहां से लाया जाता है, इसकी तस्करी कैसे करते हैं, इन तमाम पहलुओं पर अब जांच होगी जयपुर लैब में, जहां इस जहर का परीक्षण किया जाएगा और इस जहर को बताया जा रहा है जयपुर लैब भेज दिया गया है। तो एलविश यादव मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपको जानकारी दे दें कि एलविश को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब अगला पहलू है सांपों का जहर कि आखिर किस सांप के हैं, कैसे इनकी ब्रीडिंग कराई गई, कहां से ये जहर लाया गया, कितना ये खतरनाक था। इन तमाम पहलुओं पर अब जयपुर के लैब में टेस्टिंग की जाएगी। और ये जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ये वो पकड़े गए जहरीले सांप हैं जिससे नशे के कारोबार को आगे बढ़ाया जा रहा था और टोकरी में बंद इसी सांप से डंक लगवाकर पैसे लिए जाते थे। अब इसी जहर की जांच आगे की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार से खबर जहां पर आंगनवाड़ी कर्मियों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। और पटना में तो आज उन्होंने आरजेडी के कार्यालय का ही घेराव कर लिया और उसके बाद यहां पर क्या क्या हुआ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर राजधानी पटना की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। इन्होंने आरजेडी कार्यालय का घेराव किया जिसे हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई महिलाओं ने कहा कि पुलिस के बल प्रयोग में उन्हें चोट आई है। बड़ी संख्या में पुलिस और महिला पुलिस को यहां तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए इन्होंने जमकर वाटर कैनन से पानी की बरसात की। देखिए कैसे पानी की बौछार से इन्हें तितर बितर करने की कोशिश हो रही है, जिसके बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। आसपास खड़े दूसरे लोग भी इसमें भीग गए। गुस्से में कई महिलाएं तो सड़कों पर ही बैठ गईं। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बता दें कि पटना में आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रदर्शन का ये लगातार तीसरा दिन है।